Hello guys, how are you? I'm Abuzer from class 8. Today I am here to tell about the chapter of crop, which chapter is known as agriculture. Agriculture. Our topic is measure crops. Measure crops. A large variety of crops are grown to meet the requirements of the growing population. ये हमारा इससे पहले आपको ये कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, यह इस मदद से यह कह रहा है कि अगर क्रॉप नहीं रहेंगे तो पॉपुलेशन को नहीं होगा, लार्ज पॉपुलेशन को नहीं होगा। इसलिए दुनिया में बहुत सारे क्रॉप को उगाया जाता है, बहुत सारे क्रॉप को उगाया जाता है। मान लीजिए सिर्फ राइस क्रॉप को उगाया जाएगा, जैसे चावल हो गया। अगर सिर्फ चावल को अगर उगाया जाएगा तो सिर्फ लोग चावल कैसे होगा, वीट भी उगाना चाहिए, मेज भी उगाना चाहिए। इसी की वजह से बहुत सारे क्रॉप को उगाया जाता है। उसके बाद हमारा क्या कर रहा है, क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्रॉप है जो एक रॉ मटेरियल है जो इंडस्ट्रीज को भेजा जाता है, उसके बाद क्या कर रहा है, मेजर फूड क्रॉप्स आर व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स, जूट and cotton are fiber crops. Important beverage crops are tea and coffee. ये कह रहा है कि बहुत सारे मेजर क्रॉप है, उसमें से आता है हमारा व्हीट, राइस, मेज और मिलेट्स। जूट और कॉटन को फाइबर क्रॉप भी कहा जाता है और बेवरेज क्रॉप को टी एंड कॉफ़ी होता है। उसके बाद हमारा आता है टॉपिक इज राइस। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। इट इज द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ये कह रहा है कि राइस है बहुत मेजर क्रॉप्स है वर्ल्ड में। इट इज़ द स्टेपल डाइट। ये डाइट है ट्रॉपिकल एरिया में, सब ट्रॉपिकल एरिया में। ये जो राइस होता है ना, इसको हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल की ज़रूरत होती है। ये सबसे ज़्यादा ओलिवल क्लेई सॉइल में होता है, विच कंटेन रिटेन वाटर, जो वाटर को ज़्यादा कंटेन करता है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया। तो चाइना है वो हमारे राइस को प्रोडक्शन करता है इंडिया के बाद जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। इंडिया, जापान, श्रीलंका के बाद वो नंबर 1 में आता है। फिर इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस आर इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स इन अ ईयर। जो है ये कुछ फेवरेबल कंडीशन के कारण वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में 2 जगह हैं जहाँ पे एक साल में उगाया जाता है। उसके बाद हमारा आता है वीट। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। It thrives best in well-churned and loamy soil. Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, and USA, Russia, Ukraine, Australia, and India. In India, it is grown in winter. वीट को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल चाहिए। कौन से सीज़न में, ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन सीजन। इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मतलब कम टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल भी कम चाहिए, इसको ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए। इट थ्राइव्स बेस्ट इन, ये सबसे ज़्यादा लोमी सॉइल में होता है। वीट ज़्यादातर यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया इसमें उगाया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में वीट विंटर सीजन में उगाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा मिलेट्स। दे आर आल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन। अब समझिए मिलेट किसको बोलते हैं, कोर्स ग्रेन्स को मिलेट्स बोलते हैं। और ये लेस फर्टाइल सैंडी सॉइल में उगाया जाता है। इट इज़ अ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल एंड टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एजुक्वाइट रेनफॉल। ये एक हार्ड क्रॉप होता है जिसको कम बारिश चाहिए और मॉडरेट टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। उसके बाद कहता है ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया। ये ज्वार, बाजरा सब होता है ना, ये इंडिया में उगाया जाता है। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना, नाइजर, ये हो गए। उसके बाद बता रहा है हमारा मेज। मक्का खाएं आप लोग, उसे बोलते हैं मेज। मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। मेज को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए और ज़्यादातर सनशाइन चाहिए। इट नीड्स, इसको ज़रूरत है वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। मेज को ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका में
ब्राज़ील में, चाइना में, रशिया में, कनाडा में, इंडिया में और मेक्सिको में उगाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा कॉटन। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट पीरियड्स एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। समझ गए, इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, कम रेनफॉल चाहिए। इट गोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड ऑलिबल सॉइल। ये काले मिट्टी पे ज़्यादा उगता है और ऑलिबल सॉइल पे भी ज़्यादा होता है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट ये लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन के। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। समझे। इसके बाद आता है हमारा जूट। जूट वाज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को अक्सर गोल्डन फाइबर कहा जाता है और ये ऑलिबल सॉइल और रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर चाहिए और हैवी रेनफॉल भी चाहिए। ज़्यादा बारिश नहीं होगा तो जूट होगा नहीं। ये हमारे भारत में होता है और बांग्लादेश में भी होता है। इसके बाद आता है हमारा कॉफ़ी। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ट्रेन्ड लोमी सॉइल। कॉफ़ी को गर्मी और भींगा हुआ क्लाइमेट चाहिए और लोमी सॉइल। ये सब कॉफ़ी को हिल स्लोप्स पे चाहिए, हिल स्लोप्स पे ज़्यादा चाहिए। इस पे ब्राज़ील नंबर 1 पे है, तो उसके बाद कोलंबिया और भारत आता है। उसके बाद आता है हमारा टी। टी इज़ बेवरेज, आपको बताया था ना, एक बेवरेज क्रॉप ऑन प्लांटेशंस। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर ऑफ ग्रोथ्स इट्स टेंडर लीव्स। ये पतले लीव्स में इसको चाहिए टी। उसके बाद हमारा क्या कहता है, इट नीड्स वेल trained loamy soils and gentle slopes. Labor in large number is required to pick the leaves. Kenya, India, China, श्रीलंका produce the best quality tea in India. जो है टी सबसे ज़्यादा हमारा आता है केन्या में, इंडिया में, श्रीलंका में, चाइना में बेस्ट क्वालिटी का टी मिलता है। तो आज की एपिसोड में इतना ही। अगले चैप्टर में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करेंगे, उसके बाद चैप्टर को खत्म करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।